नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि पेट्रोल की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ये समस्या है हर हिंदुस्तानी के लिए, जो गाड़ी से चल रहा है, जो गाड़ी से नहीं चल रहा है उसके लिए भी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी व्यक्तियों को असर पड़ती है। पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, वैसे ही घर में प्रयोग होने वाली तथा ट्रांसपोर्टेशन से आने जाने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि घर की सारी चीज़ें दिन पे दिन महंगी होती जा रही हैं। सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, महंगा हो गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। और 2014 से पहले तो आपको पता ही है कि सिलेंडर की कीमतें क्या थी और आज क्या हैं। तो जो भी वस्तु हैं वो सारी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, और आज के समय में इस बात पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि कोई आए, कोई बोले। तो पहले विपक्ष में बीजेपी जब भी थी तो वो सिलेंडर रख के और सभा करके बैठ जाती थी, आंदोलन करने लगती थी कीमतों को लेके कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज विपक्ष में कोई भी सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में विपक्ष बचा ही नहीं है। तो ये अपने तरीके से, मनमाने तरीके से रेटों को बढ़ाया जा रहा है। जब कुछ लोगों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बढ़ा रही हैं, इसमें सरकार का कुछ भी रोल नहीं है। ये हमारी वित्त मंत्री के शब्द हैं। और जैसा कि आप सारे जानते हैं, जिस प्रकार से सरकार हर चीज़ को प्राइवेट किए जा रही है, हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी है, क्योंकि सरकार असफल रही है सरकारी महकमों को संभालने में। हमारे सरकारी जितने भी, चाहे वो एयर इंडिया हो, रेलवे हो, और भी विभाग हैं जो अब प्राइवेट होने जा रहे हैं। कुछ पहले ही हो चुके हैं, कुछ कांग्रेस ने कर दिए हैं, और इससे धीरे धीरे सरकारी नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं। तो नौकरी की सिक्योरिटी तो ख़त्म है, वो सबको पता है कि नौकरी तो अब ख़त्म है नहीं, नौकरियां ज़्यादा बची नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं उन पे भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि महंगाई के हिसाब से वो लोग भत्ता देते हैं। महंगाई के हिसाब से भत्ता नहीं देते हैं। और कीमतें हर चीज़ की दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और कोई इसके लिए सवाल नहीं कर रहा। मैंने कुछ लोगों को देखा, मैं खुद एक बीजेपी को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ, और जब मैंने मोदी जी को वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि मोदी जी देश का विकास करेंगे। मोदी जी ने, लोग कहते हैं बहुत सारी विकास किए, अयोध्या मंदिर के लिए भी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पता था कि वो कभी भी जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फंडा अपनाया कि अगर हम वहाँ जीत नहीं सकते तो क्यों ना कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएं जिसकी वजह से हमारे देश में जो कश्मीर की समस्या है वो ख़त्म हो जाए। हकीकत में वो कश्मीर की समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वो अपनी राजनीतिक समस्या को ख़त्म करना चाहते थे। कि सबको पता था कि राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से कभी भी कश्मीर में नहीं आ सकती। तो उन्होंने उसको सेंट्रल टेरिटरी बना दिया, जिसके तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर वहाँ राज चलाते हैं। तो अल्टरनेटिव ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, और बीजेपी ने कश्मीर पे बहुमत पा लिया, वोटों के द्वारा नहीं परंतु दूसरी नीतियों से। और यही दो बड़े काम हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इंदिरा आवास योजना है, और भी चीज़ें हैं। तो सबके अंदर करप्शन है, सबको पता है। और हम, मेन मुद्दा आज के समय का हुआ है पेट्रोल। सबको पता है पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट चाहे तो उसको रेट कम कर सकती है। तो कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह देते हैं कि नहीं, ये कोरोना के टाइम पे सरकार ने बहुत घाटा किया, सरकार को बहुत घाटा हो गया। इस चक्कर में जो है हम
कुछ कर भी नहीं सकते, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो रेट बढ़ाएगी। ये रेट बढ़ाए, अच्छी बातें हैं, रेट बढ़ाएं, परंतु सरकार को ये भी समझना होगा कोरोना के बाद सभी व्यक्तियों के घर के हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट चुकी है। तो जब लोगों के पास नौकरियां भी नहीं हैं और पैसा भी नहीं है, लोगों के पास भी नहीं है, मानते हैं सरकार के पास नहीं है, तो वो तो सरकार की नीतियां फेल होने के कारण है। सरकार के पास हमेशा एक फंड होता है जो किसी भी आपदा के लिए यूज़ होता है। तो सरकार के पास पैसा ख़त्म नहीं होना चाहिए था, वो आपदा फंड को यूज़ करना चाहिए था, और उन्होंने वही किया। परंतु इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो है आज के समय में कि कोरोना के बाद एक तो लोगों के नौकरियां छूटी, लोग कैसे भी करके अपना परिवार चला रहे हैं, परंतु जो महंगाई है दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ गई है महंगाई आज के समय में कि बहुत मुश्किल हो रही है। और जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई की दर जिस स्पीड से बढ़ रही थी, अब वो उसकी 3 गुना स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को पता है कि हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ आपके घर में बनती नहीं, बाहर से आती हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है। तो उसके अंदर गाड़ियाँ तो पेट्रोल से चलती हैं। ये सिर्फ आपके मोटरसाइकिल चलाने की बात नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी चलाने की बात नहीं है, ये बात है हर चीज़ के महंगे होने की, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से। जिस हम किसान की बात करते हैं, वो किसान जब चीज़ें चलाते हैं, अपने पंप चलाते हैं, तो डीजल पे चलती हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उनका भी खर्चा बढ़ जाएगा, किसान की खेती का भी खर्चा बढ़ जाएगा। और जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, चाहे वो कच्चा माल लाना हो, चाहे फिर माल बनने के बाद फैक्ट्रियों से मार्केट में जाना हो, फिर मार्केट से रिटेल मार्केट में जाना हो, तो हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है। और आज तक इतिहास में ऐसा तो नहीं हुआ था कि कीमतें 100 रुपये के पास पहुंची हों पेट्रोल और डीजल की। और अब ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ किसी तरीके से इस देश में अपनी राजनीति का विस्तार करना चाहती है, केवल और केवल अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। उसको इस देश के किसी भी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, एक नोटा का बटन भी दिया है आपको निर्वाचन आयोग ने। अगले चुनाव में नोटा का बटन दबाएं और इस देश को बताएं कि हमें सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो वाकई में देश को चला सके और सही तरीके से चला सके। सरकारी महकमों को बेचे नहीं, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से चलाए, जिनसे सरकार रिवेन्यू जनरेट कर सके और आम व्यक्ति के ऊपर प्रेशर ना आए। धन्यवाद।